कुरुक्षेत्र में आइए सब सीधे मेहमानों का स्वागत करते हैं। संजू वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, स्वागत है संजू वर्मा जी आपका। मुकेश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, मुकेश जी स्वागत है। मेजर जनरल अश्वनी सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ जनरल साहब स्वागत है। और मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी जनरल साहब का भी स्वागत है। सवाल बड़ा सीधा सा है और यह आरोप दोनों तरफ से लगते रहे हैं, लेकिन आज राहुल गांधी जी की रैली देहरादून में थी और इस रैली के अंदर आपने देखा किस तरीके से जनरल बिपिन रावत के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे और रैली के स्थल पर भी बड़े बड़े कटआउट, इंदिरा गांधी जी का कटआउट, जनरल रावत का कटआउट, उसके बाद राहुल गांधी जी का कटआउट। भारतीय जनता पार्टी ये सवाल पूछ रही है और भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि एक राजनीतिक गतिविधि में, एक पॉलिटिकल रैली में अभी जो 4 दिन पहले हमारे जनरल साहब शहीद हुए उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करने का, चुनावी फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? मुकेश शर्मा जी। देखिए सौरभ जी, जो भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठा रही है, मैं उस भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहता हूं कि देश के सैनिक और देश के सीडीएस, देश की आर्मी सबकी है। हिंदुस्तान का जन जन देश की आर्मी को सल्यूट करता है, देश की फोर्स को सल्यूट करता है जो हमारी सीमाओं पर रक्षा करती हैं, सुरक्षा करती हैं। कोई एक दल और विशेष तौर पर मोदी सरकार आने के बाद जो ये निजी संपत्ति बनाने का प्रयास कर रहे हैं हर चीज को, वो बीजेपी उसका जवाब दे देश की जनता को। देश ये जानना चाहता है, एयर स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक करी हमारे जवानों ने, देश ने सलाम किया, सारे देश ने स्वागत किया, सारा देश सरकार के साथ खड़ा था। प्रधानमंत्री जी क्रेडिट लेते हैं विदेश में जाकर कि सुबह जब मैं उठा 6 बजे ट्विटर पर बैठा ऐसे ताली मारकर, विदेश में इंटरव्यू दे रहे तो पूरी दुनिया कह रही थी कर दिया मोदी ने कर दिया। अरे 1971 की जंग, अगर इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, अगर आज मोदी सरकार उस इतिहास को बुलाना चाहती है, एयर स्ट्राइक भी फौजियों ने की थी, 1971 की जंग भी देश के फौजियों ने की थी, जिनको सारा देश, सारी फौज को सलाम करता है, डबल सलाम करता है। और मैं कहना चाहता हूं, फौज का एहसान कभी कोई भूल नहीं सकता है, लेकिन आज आप एयर स्ट्राइक का क्रेडिट लेंगे, लेकिन गलत था ना मुकेश जी, आपको गलत लगा ना, वो मुझे याद है जब एयर स्ट्राइक हुई थी, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और आपकी पार्टी ने इल्जाम लगाया था कि क्यों मोदी जी इसका क्रेडिट ले रहे हैं, हमारी सेनाओं का श्रेय है, सेनाओं का श्रेय बिल्कुल है। आपको गलत लगा था ना, तो आज चुनावी रैली में, शहीद जनरल की तस्वीर क्यों? सौरभ जी, जनरल रावत के प्रति देश के लोगों की श्रद्धा है, इसलिए वो तस्वीर लगी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अरे गंगा में डुबकी तो सब लगाते हैं, आप भी लगाते हो, मैं भी लगाता हूं। प्रधानमंत्री जी क्यों शो ऑफ कर रहे हैं दिखाने के लिए गंगा में डुबकी? आपके सारी बातों का जवाब संजू जी देंगे, इनका जो इनके ऊपर इल्जाम है। मैं एक सेकंड, ये तस्वीर एक सेकंड स्क्रीन पर तस्वीर चल रही है, उत्तराखंड विजय सम्मान रैली और तस्वीर लगी है जनरल रावत की और नीचे लिखा हुआ है उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस समिति। मतलब इसका को मतलब तो समझाए, आपकी पॉलिटिकल रैली, आप चुनाव जीतने के लिए रैली कर रहे हो, वोट मांगने के लिए रैली कर रहे हो, उसमें जनरल साहब की तस्वीर का क्या मतलब मुझे बता दीजिए। नहीं ना, अरे मैं अभी आ रहा हूं। जनरल रावत सम्मान का प्रतीक है। जनरल रावत देश के लिए एक सम्मानीय व्यक्ति हैं जिन्होंने शहादत दी है, देश उनकी शहादत को प्रणाम करता है, कोई बीजेपी नहीं करती है। दूसरी बात, वो उत्तराखंड के रहने वाले थे। अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये कहना चाहती है, जनरल रावत का ट्वीट लगाकर नीचे लिखना चाहती है, इसमें आपको क्या इतराज है? किसी को क्या इतराज है? बीजेपी को क्या इतराज है? एक सवाल में आपसे, माफ करना सौरभ जी, यहां पर बीजेपी की प्रवक्ता बैठी हैं, हमारे आर्मी के जनरल साहब भी बैठे हैं। आज 11,22,255 ऑफिसर्स की पोस्ट आज खाली पड़ी हुई है। सॉरी, 1,22,000 संजू जी, 1,22,255 पोस्ट खाली हो फोर्स में, और ये छदम राष्ट्रवाद की बात करने वाले बीजेपी के आपको इसमें कुछ गलत नहीं लगता? आप कह रहे हैं ये कोई राजनीतिक, आज हालत क्या है? सेनाओं का राजनीतिक लाभ लेने की कोई कोशिश नहीं, और बीजेपी तो बिल्कुल कहने वाली नहीं हो सकती। कांग्रेस के लिए सैनिकों की कुर्बानी, मैं जवाब ले रहा हूं। आप एक सेकंड मुकेश जी, आपके साथ था, इसमें आपको कुछ गलत नहीं लगता? कांग्रेस अपने स्टैंड पर कायम है। संजू वर्मा से माफी मांगने का है। संजू वर्मा। सौरभ जी, अभी मैंने जब कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैंने बीच में बिल्कुल टोका नहीं। मैं पहले तो 1971 में जो हमारे मुक्ति योद्धा, हमारे जितने भी सेना के लोग शहीद हुए हैं,
मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि इतने सालों के बाद हम इनको विजय दिवस के तौर पे याद तो करते हैं। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत कुछ कहा और मुझे दुख है सौरभ जी की दिवंगत बिपिन रावत जी के नाम पर आज राजनीति खेली जा रही है और सियासत की जा रही है। जब आपने मुद्दा उठाया है तो मैं भी हिचकिचाऊंगी नहीं, सीधा जवाब दूंगी। आप जब एक उंगली बीजेपी के प्रति उठाते हो तो 4 उंगलियां आप पर पड़ती हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव के पहले जब सैम पित्रोदा को पूछा गया था कि आपकी डिफेंस मिलिट्री नीति क्या होगी यदि आप जीत गए तो, क्योंकि 26/11 के बाद तो आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया लश्कर तैयबा के खिलाफ, तो पता है सैम पित्रोदा ने क्या जवाब दिया? 200 लोग मर गए तो कौन सी बड़ी बात है, यदि 200 हिंदुस्तानी मर गए तो उसके लिए पूरे पाकिस्तान को थोड़ी हम दोषी ठहराएंगे। ये इतना शर्मनाक बयान था और सैम पित्रोदा राहुल गांधी के खासम खास हैं। आपको दूसरा एक किस्सा याद दिलाती हूँ। 2017 में संदीप दीक्षित जो कि दिवंगत शीला दीक्षित के बेटे हैं, सुपुत्र हैं, उन्होंने क्या कहा था जनरल बिपिन रावत के बारे में? मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। संदीप दीक्षित ने जनरल बिपिन रावत को एक सड़क का गुंडा बुलाया था। क्या आपने संदीप दीक्षित को कांग्रेस पार्टी से निलंबित किया? बर्खास्त करना तो दूर की बात, आपने तो संदीप दीक्षित को निलंबित तक नहीं किया। तीसरी बात, 2015 में एक अर्धसेना बल के जवान पर जब उसने कुछ सवाल पूछे दिग्विजय सिंह को, दिग्विजय सिंह ने पलटकर उस पर थप्पड़ एक तमाचा मारा। आज तक दिग्विजय सिंह ने सेना बल पर हाथ उठाने के लिए माफी तक नहीं मांगी। और आपके ही राहुल गांधी हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जब शिवसेना ने सामना में एक एडिटोरियल में कहा था खून की दलाली, तो राहुल गांधी ने तालियां बजाते हुए कहा था नहीं, ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ये तो खून की दलाली है। जो राहुल गांधी हमारे सेना की बार बार अपमान करते हैं, उनके प्रवक्ता यहाँ पर आकर जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सेना के पक्ष में बोलने का, एक मिनट मुकेश जी, सेना के पक्ष में बोलने का एक जो आप ढोंग अपना रहे हो, पूरी देश की जनता आपके ढोंग को देख रही है। ठीक है संजू वर्मा जी, ठीक है, समझ रही है। मैं जरा एक मिनट अपने हमारे जो दोनों रक्षा विशेषज्ञ हैं उनको भी हम ले आए। सेना में दोनों सबकी दोनों के दशकों की सेवा रही है। एक मिनट मुकेश जी, उनके मैं एक बार उनकी राय जान लूं, उसके बाद आप बोलिएगा, खुल के बोलिएगा। एक मिनट मैं उनका ओपिनियन ले लूं। इसको वो आप तो गलत नहीं मानते, मुझसे जवाब सुन लीजिए। मैं ये छोटा जवाब नहीं होगा, लंबा जवाब होगा, पूरा जवाब दीजिएगा। मैं उनकी बात तो सुन लूं, मैं इसके बाद आ जाऊंगा आपके पास, मैं इसके बाद आप ही के पास आऊंगा, मैं आप ही के पास आऊंगा। प्लीज जनरल दयाल, इतना लंबा भाषण दिया, ठीक, जनरल दयाल, आपकी नजर में यह उचित है या अनुचित है कि एक पॉलिटिकल रैली के अंदर शहीद जनरल बिपिन रावत साहब की तस्वीर का लगाकर इस्तेमाल किया जाए, कटआउट लगाया जाए या नहीं? देखिए सौरभ, मैं पिछले 7 साल से जब से रिटायर्ड हुआ हूं टीवी चैनल्स पे आ रहा हूं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि फौज को फौज तक सीमित रहने दो, उसको देश की गलियारों में मत भटकाओ, उसको देश की गलियारों में मत खींचो। फौज की शहादत को मैंने 2019 में चीख चीख के बोला था, पुलवामा के शहीदों को पॉलिटिकल मुद्दा मत बनाओ, पॉलिटिकल डिस्प्ले मत करो, क्योंकि आप लोग उस चीज की अहमियत ही नहीं समझते। आप लोगों का तहे दिल से उसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। अगर कोई मुझे पॉलिटिशियन बता सकता है कि ये किसने लगाया, कैसे लगाया, उतारा कैसे, रखा कहां और उसके बाद कहां डाल दिया गया, किस गली में डाल दिया गया, किस गंद में डाल दिया गया, ये पिछले 7 साल से मैं चीख चीख के कह रहा हूं। और 3-4 इश्यूज हैं सौरभ इसमें। पहला इशू मेरा ये है, हम लोग समानता में विश्वास करते हैं, हर एक शहीद बराबर है। एक जवान नथुराम जब सेना का शहीद होता है और एक लेफ्टिनेंट जनरल जब शहीद होता है, उनकी शहादत बराबर है। किसी शहीद को देने के लिए 50 लोग सलामी देने चले जाते हैं, किसी शहीद को देने के लिए कोई भी नहीं पहुंचता। हम समानता में विश्वास करते हैं। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप इस देश की इतनी मैच्योर हो गई है और इतने बचकनेपन पर आ गई है, उसमें किसी किस्म का कोई स्टेटमेंटशिप नहीं बचा है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि फौज प्रोटोकॉल पर जाती है। अगर पुलवामा में शहीद हुए हैं, शहादत हुई है और उसको देश के प्रधानमंत्री और देश के ऑपोजिशन और राहुल गांधी जी सब सलाम देने पहुंचते हैं, तो जब 20 शहीद होते हैं
जब 20 शहीद होते हैं गलवान में तो उनको भी पहुंचिए। अगर जनरल रावत का कटआउट लगा है तो आज के दिन मानिए कम से कम भी 100 लड़कों ने शहादत दी होगी पिछले 5 साल में उत्तराखंड के अंदर, उनके भी लगाइए कटआउट साहब, उनको भी मान सम्मान दीजिए, उन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है। पॉलिटिकल पार्टी जो है, सेना का किसी किस्म से भी इस किस्म का दुरुपयोग, सेना को सड़कों पे खींचने से इस देश की सेना का एक दिन नुकसान होगा। वो आज नहीं दिखेगा, आने वाला वक्त में दिखेगा। सिक्योरिटी इश्यूज एकदम नहीं आते उभर के। किसी देश की सुरक्षा, किसी देश की सेना का मनोबल, किसी देश की सेना की एकता, किसी देश की सेना की जो प्रोटोकॉल्स है सेना का, जो जिससे सेना बंधी हुई है, उनको डाइल्यूट करने में। और अगर इनको हमारी इतनी सेना की चिंता है सबको, तो क्यों नहीं है सुप्रीम कोर्ट से दोनों पार्टी जाती कल की और वो कंप्लीट इंप्लीमेंट कीजिए साहब। ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों एक सर्विसमैन को धक्के खिला रहे हो? वहां भी तो विधवाएं हैं, वहां भी तो शहीदों की वीर नारियां हैं, उनमें भी तो उनके भी तो हक मरा हुआ है। ये क्यों नहीं जाते दोनों कोर्ट एनएफयू में कि साहब इनको इक्वल स्टेटस दीजिए? क्यों एक ऑफिसर इंतजार करता है और एक जूनियर सिविलियन ऑफिसर हर जगह उससे सीनियर हो जाता है? जी सर साहब, इनको किसी किस्म का कोई मुद्दा नहीं, इनका ना सुरक्षा से कुछ लेना देना, इनका ना देश की सेना से कुछ लेना देना, इनका ना सम्मान, आपने बिना कोई पक्ष लिए कहा कि कोई भी पार्टी हो, सरकार किसी की भी हो, सेना का राजनीतिक इस्तेमाल बंद होना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सम्मान करना है तो सेना का। आपने पुलवामा भी याद दिला दिया और आपने कहा आज जो हुआ राहुल गांधी जी की रैली में वो भी गलत हुआ। जलन सिवाज से मेरा यह सवाल, मैं कह रहा हूं पहले दिन से, सौरभ आज नहीं कह रहा मैं जी, मैं पिछले 7 आपके पास कम से कम 5-6 शो में कह चुका ये बात जी सर, कि ये गलत है। मैं बताता हूं ना, मेरी बात सुनो, मैंने वो आप लोग नहीं समझे। हम जब एक पोस्टर लगाते हैं, हम जब एक शहीद का कहीं अपने यूनिट में वो लगाते हैं, ये हमारी रेजिमेंट का शहीद है, उसकी जो फोटो लगाते हैं, हम उस फोटो को सम्मान करते हैं। हम उसको जमीन में नहीं डाल देते, हम उसको स्टोर में ले जाके नहीं डाल देते, हम उसको गंद के साथ पानी में नहीं बहा देते। आप समझते नहीं हो भावनाओं। मैं आपकी बात बिल्कुल समझा सर। इस रैली के अंदर अगर जो तस्वीरें लगी हैं बाद में इनका क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। ऐसे पहले भी हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कई बार बीजेपी के राजनीतिक कार्यक्रमों में भी हमारी सेना के जवानों की तस्वीरें लगी, उसके बाद वो कहां हुई, वो होर्डिंग में उनका क्या हुआ, कैसे उनको सम्मानजनक तरीके से बाद में वहां से हटाया गया, नहीं हटाया गया, कोई नहीं जानता, ये वो कह रहे हैं। जनरल सिवाज का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर आ रहा हूं मुकेश जी और संजू जी के पास। जनरल सिवाज, आपका क्या टेक है आज जो हुआ ये, या इससे पहले भी आपको लगता है ये होता रहा है? देखो सौरभ, मेरा टेक इसलिए बिल्कुल साफ सुथरा है कि आर्मी को पॉलिटिक्स से दूर रखो। आर्मी और डिफेंस फोर्सेस भारत की फौज है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की देन नहीं है, और ये सब की है। भारत की फौज स्ट्रांग है तो देश स्ट्रांग है, और हम सब आज आराम से सो सकते हैं क्योंकि भारत की फौज हमारे बॉर्डर पे है। तो इसको पॉलिटिकल पार्टी में ना बांटें। मगर यह भी सच्चाई है, 2-3 बड़ी कॉमन है। देखो 1971 में जब भारत ने जीत ली थी तो एक श्रेय है भारत की फौज का, और एक स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप भी थी। और कहीं ना कहीं वही कुछ अब है कि भारत की जो फौज है उसने काफी कुछ करके दिखाया। पुलवामा किया, पुलवामा के बाद जो बालाकोट करके दिखा दिया, उसके बाद उड़ी के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, और अब हम काफी हद तक लद्दाख के अंदर आंखों में आंखें देख रहे हैं चीन के साथ। तो वो भी एक स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। मगर इसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहूंगा कि ये सब चीजें, ये देश की फौज है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की फौज नहीं। हम सब एक इकट्ठे होने चाहिए। जब हमारी पॉलिटिकल पार्टियों से आवाज आती है जो कि कॉन्ट्रडिक्ट करती है तो दुश्मन देश उसका इस्तेमाल करता है। क्या हमने कभी सोचा है कि ग्लोबल टाइम इन्हीं जो पॉलिटिकल पार्टी कुछ एक शब्द बोल देते हैं उसका इस्तेमाल करता है? क्या हमने सोचा है पाकिस्तान की आईएसआई क्या प्रोपेगेंडा करता है पाकिस्तान में अगर हमारी तरफ से कोई ऐसी बातचीत होती है? तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मिलके काम करनी चाहिए जब देश की सुरक्षा की बात आती है, क्योंकि अगर देश की सुरक्षा को बांटोगे पॉलिटिकल पार्टी के में तो वो ठीक नहीं रहेगा। पर यह सच्चाई है
एक देश के अंदर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। अगर देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहता है तो उसको मिलिटरीली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा और मॉडर्नाइजेशन करनी पड़ेगी। 2 पॉइंट जो बोले थे जनरल साहब ने, मैं उससे सहमत हूं। 1 रैंक 1 पेंशन जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं करा? आपको नहीं पता सौरभ, एक आप कोल कंपनियां हैं जो कि एक्स सर्विसमैन को मिलती हैं, वो भी अब बंद कर दी हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है उसको अपने जवानों की तरफ ध्यान देना चाहिए। पर गवर्नमेंट जो है, मैं ये समझता हूं आज की तारीख में ये भी सच्चाई है, एक स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप है और उसके कारण भारत की फौज जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। और 1971 में भारत की जो जीत हुई थी उसके अंदर मिलिट्री लीडरशिप के साथ ठीक है जनरल साहब, आपने मैं जरा आप अपने पॉलिटिकल मेहमानों की राय ले लूं। आपने जो बोला उस पर, मुकेश शर्मा जी, आपने बीजेपी पर आरोप लगाया कि इन्होंने सेना का राजनीतिक इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जो आज हो रहा है वो भी गलत है, अगर पहले हुआ है तो वो भी गलत है, कम से कम इसको भी स्वीकारिए। दूसरा, अगर हमारी फौज का भला चाहते हैं, रिटायर्ड फौजियों का भला चाहते हैं, तो उनके अलग मुद्दे हैं, उन पर बात कीजिए, ना कि इस तरीके से कटआउट पोस्टर लगाएं। ऐसा है, मैं जनरल साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं और मैं साफ करना चाहता हूं अपने दल की तरफ से। पहली बात तो मैं भाजपा के प्रवक्ता का जवाब दे दूं, संदीप दीक्षित और पित्रोदा जी, उनका बयान निजी बयान है, वो कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने पहले बहुत स्पष्ट शब्दों में बात कह रखी है, इसलिए आप उसका प्रचार मत करिएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इंदिरा जी के समय से, नेहरू जी के समय से हमने कभी सेना का राजनीतिकरण करने का प्रयास नहीं किया और ना हमने कभी भी सेना की शहादत को वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल किया है। सेना सीमाओं पर देश की रक्षा करती है, ठीक कहा जनरल साहब ने, इसीलिए हम रात को सो पाते हैं कि देश की हमारी सेना बहुत मजबूत है, आदर्श सेना है, पूरी दुनिया में हमारी सेना का लोहा माना जाता है। और बिल्कुल मैं जनरल साहब की इस बात से सहमत हूं 100% कि सेना को सेना रहने दिया जाए। अभी आपके पैनलिस्ट ने कहा कि जो कंपनी एक्स सर्विसमैन को मिलती थी आज वो भी नहीं मिल रही है। राशन को लेकर एक तेज बहादुर आर्मी के एक जवान ने सवाल उठाया, उसको सस्पेंड कर दिया गया। कोई राशन को लेकर सवाल उठाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। मुझे जानने का अधिकार है, जनरल साहब यहां पर बैठे हैं, 1,22,555 पद ऑफिसर्स के खाली पड़े हैं। केवल 97,177 पोस्ट ऑफिसर्स की आर्मी में खाली है, एयरफोर्स में 4850 है, नेवी में 11,166 है। यह सरकार राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति कितनी संवेदनशील है, जो आर्मी की जो हमारी वैकेंट पोस्ट है, सैंक्शन पोस्ट है, उनको तक भरने के लिए तैयार नहीं है। जो विडोज की बात की, वॉर विडोज की या सैनिकों की, हमारे जो शहीद होते हैं उनकी विडोज की बात, बिल्कुल मैं जनरल साहब से सहमत हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये छद्म राष्ट्रवाद जो भाजपा का है, इस छद्म राष्ट्रवाद को बंद करे बीजेपी और सीधा सेना को अपना काम करने दे। सेना की शहादत में इस देश के हर इंसान का, चाहे वो किसी भी दल का है, हर देश के इंसान की सेना में, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, तमीज सीखिए, आप तमीज सीखिए, बीच में मत बोलिए। मुकेश शर्मा जी, मुकेश शर्मा जी, आपस में मत उलझिए, आपस में मत उलझिए। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो कह सकती है। आप बीच में मत बोलिए, आपको दर्द क्यों हो रहा है? मुकेश जी, अपनी बात, मुकेश जी व्यक्तिगत मत बोलिए, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। संजू जी, मुझे आप 15 सेकंड दीजिए। संजू जी 15 सेकंड दीजिए, 15 सेकंड आप अपनी बात मुकेश जी कंप्लीट कीजिए, प्लीज निजी बात, कोई निजी टिप्पणी मत कीजिए, वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, बता रहा हूं, बोलने नहीं दूंगा आपको। मुकेश जी आपने काफी बोल लिया, उन्होंने 2 शब्द बोले, आपने बात कर लीजिए, तो आप दुनिया में नहीं है, बोलिए। भाजपा ने देश की सेना को अपमानित किया है, भाजपा ने देश की सेना का राजनीतिकरण कर दिया। संजू वर्मा जवाब दे। ठीक है मुकेश शर्मा जी, संजू वर्मा बोलिए। नहीं, मुझे बात पूरी होने दो मेरी। आपकी बात आ तो गई सर, पूरी नहीं हुई है अभी, बात आ गई आपकी बात हो चुकी है, नहीं आई मेरी बात। क्या बात है? आप छोड़िए, अंग्रेजों की दलाली करने वाले मुझसे क्या बात करेंगे? मुकेश जी 1 मिनट, आपने मुद्दे की बात करी ना, आपने मुद्दे उठाए, उसका जवाब लेने दीजिए। 1 सेकंड मुकेश शर्मा जी, प्लीज प्लीज, माफी मांगते, आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई है मुकेश शर्मा जी। संजू वर्मा बोलिए। मुकेश जी प्लीज, मुकेश जी प्लीज, अब आप थोड़ा अति कर रहे हैं, सुन लीजिए अब आप, मुकेश शर्मा सुनना पड़ेगा, सुन लीजिए, आपने बोल लिया, बोलिए संजू जी। अरे छोड़िए आप, बोलिए संजू जी। थैंक यू सौरभ जी,
सौरभ जी इनको बोलिए बदतमीजी ना। आप बोलिए, तो आप नहीं, बोलिए, सर। आप बोलिए, कोई निजी टिप्पणी नहीं, बोलिए। सौरभ जी पहली बात तो ये, जो यहाँ पर विशंबर दयाल जी बैठे हैं और जो दूसरे हमारे आर्मी के वेटरन हैं, हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं और उन्होंने जो भी रिकमेंडेशन दी है या सरकार के प्रति अपनी कुछ जो समस्या है वो आपके चैनल के माध्यम से बताया है, हम उस पर जरूर गौर फरमाएंगे और उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। पर क्योंकि यहाँ पर राजनीतिकरण हुआ है जनरल बिपिन रावत की मौत का, ये बहुत खेद की बात है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू के टाइम 1948 में जीत स्कैम हुआ था, 1986 में राजीव गांधी के नेतृत्व में बोफर्स घोटाला हुआ था, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सबमरीन घोटाला हुआ था। क्या बात करती हैं? बात यहाँ सुन लीजिए मुकेश जी, गलत बात है ये, सुन लीजिए मुकेश जी, नहीं आप जवाब अपनी बारी में दीजिएगा। मुकेश जी अपनी बारी में जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए, आपने भी कम चुभने वाली बातें नहीं बोली हैं, प्लीज। ये गलत है। नहीं मुकेश जी ऐसे नहीं होगा, मुकेश जी ऐसे नहीं होगा, एक एक करके बात करेंगे प्लीज। मार दिया आप लोगों ने जान से, ऐसे नहीं होगा, किसान को मार दिया। ऐसे नहीं होगा मुकेश जी, ऐसे भाषण नहीं मुकेश जी। आपने अगर कोई पॉइंटेड सवाल उठाया तो उसका जवाब दीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। संजू जी की आवाज आए, संजू वर्मा जी की आवाज आए। सौरभ जी बस मैं जल्दी अपनी बात खत्म करूंगी। चाहे नेहरू के जमाने का जीत स्कैम हो, चाहे इंदिरा गांधी का सबमरीन स्कैम हो, चाहे राजीव गांधी के नेतृत्व का बोफर्स घोटाला हो, या अगुस्ता वेस्टलैंड स्कैम हो जहां पर कि माना जाता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल हैं, या फिर 2010 का आदर्श घोटाला हो, सोच सकते हैं कि जो कारगिल के हमारी वॉर विडोज थी उनके लिए जो रकम दी गई थी वो भी कांग्रेस के दलालों ने 2010 में खा ली। अच्छा, तो ये लोग किस बूते पर, किस बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी को चलिए अच्छा, एक बात का जवाब संजू जी अब आप भी दीजिए, एक बात का जवाब दीजिए संजू जी। आज इस पैनल में मौजूद हमारे दोनों सेना के साथी जो हैं, उन्होंने तो एक बात कही कि सेना पूरे देश की होती है। आप दोनों ने भी ये बात कही, मुकेश जी ने भी बात की, संजू जी ने भी बात की। आपके लोगों ने संजू वर्मा जी अब एक बात का जवाब दीजिए। संजू वर्मा जी एक बात का जवाब दीजिए। अभी यहाँ पैनल में मौजूद जनरल सिवाच ने एक बात कही, सुनिए संजू वर्मा जी, जनरल सिवाच ने भी एक बात कही कि देश की सेना अगर कोई कारनामा करती है उसको सलूट, और उसके पीछे अगर कोई मजबूत पॉलिटिकल विल होती है तो उसकी भी प्रशंसा होती है। इसके लिए इन्होंने आज की पॉलिटिकल लीडरशिप का भी नाम लिया, इन्होंने 71 की जंग के लिए इंदिरा जी का भी नाम लिया। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी पूछ रही है इंदिरा जी का नाम प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं लिया, रक्षा मंत्री ने क्यों नहीं लिया, जो इनवाइट भेजा था आज के कार्यक्रम का उसमें इंदिरा जी का नाम क्यों नहीं था? मैं उसका जवाब दूंगी। बोलिए सौरभ जी, एक बात प्लीज मान लीजिए कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसका प्रेरोगेटिव होता है कि वो कौन से एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले। मैं ये पूछना चाहती हूँ, इंदिरा गांधी की बात छोड़िए, इतने सालों तक क्यों एक नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बना? नेशनल वॉर मेमोरियल नरेंद्र गांधी सरकार ने बनाया। मतलब इंदिरा जी का नाम लेना, 71 की लड़ाई का विजय दिवस आप मना रहे हैं, पाकिस्तान की बात कीजिएगा, बांग्लादेश की आजादी का 50वां साल, उसमें आपको इंदिरा जी का नाम लेना जरूरी नहीं लगा? यहाँ पर आकर आप राष्ट्रवाद, आपको इंदिरा जी का नाम लेना आज के दिन जरूरी नहीं लगा संजू जी? का नाम लेते हुए इंदिरा गांधी का नाम लेना जरूरी नहीं है, हमारे शहीदों का नाम लेना जरूरी है। हमारे मुकेश जी आप ठीक है, मैं आपकी क्लियरली आप मोदी का नाम लेना भी जरूरी नहीं है। क्या है हुई मोदी, जिस मोदी ने बेड़ा गर्क कर दिया देश का, बिपिन रावत को सड़क का गुंडा बोलो तो मोदी साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया इस देश का। कौन है नरेंद्र मोदी? छोड़िए आप, अरे आप छोड़िए। दिग्विजय सिंह ने संदीप दीक्षित का निजी बयान है, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। संदीप दीक्षित के बयान से कांग्रेस पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। अरे आपके वो संदीप दीक्षित का निजी बयान है, 26/11 के संदीप दीक्षित से पूछिए, छोड़िए आप। मनमोहन सिंह से कहा गया था कि अरे आप क्यों ट्विस्ट करती है बात को? पर आपके मनमोहन सिंह दुबक के बैठ गए। आप लोग अंग्रेजों के दलाल रहे हो, आप क्या देश के बारे में ये तो हमारे मोदी आप जी क्या हैं देश के बारे में जिन्होंने सोचोगे? स्ट्राइक किया। ये हमारे जिन लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांगी हो, स्ट्राइक किया, जिन लोगों ने देश की, अरे अंग्रेजों से माफी मांगने वाले क्या बात करेंगे हमसे?
हमारे पास कांग्रेस का शहादत का इतिहास है मैडम, और आपका माफी का इतिहास है। हमारा शहादत का इतिहास है, आपका अंग्रेजों से दलाली का इतिहास है। आप लोग दलाल रहे हो। एक मिनट जनरल दयाल, आपने जब बात कह रहे थे आप दोबारा मैं अपने दोनों हमारे बाकी मेहमान जनरल साहब के पास जा रहा हूं। प्लीज मैं चाहूंगा हमारे पॉलिटिकल मेहमान उनको शांति से सुने, क्योंकि वो कम से कम किसी के बीच पे नहीं बोलते। जनरल दयाल, आपने जब आपने इससे पहले अपना स्टेटमेंट दिया, आपने बार बार कहा कि आप पिछले 7 साल से ये देख रहे हैं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 7 साल से ही, यानी जब से मोदी सरकार आई है तब से आपको लगा है कि सेना के कारनामों का राजनीतिक श्रेय लिया जाना शुरू हुआ है? देखिए सौरभ, मैंने कहा 7 साल से, क्योंकि मैं 7 साल में रिटायरमेंट होने के बाद टीवी से जुड़ा, और फर्स्ट टाइम मैंने एक प्रोग्राम किया था जी न्यूज पर, जो कि एक बीएसएफ जवान ने हरियाणा सेक्रेटेरिएट के सामने बेचारे ने जहर लिया और वो मर गया, क्योंकि उसके साथ अत्याचार हो रहा था। रिटायर्ड जवान था बीएसएफ का, और हरियाणा सरकार के बिल्कुल सेक्रेटेरिएट के सामने हुआ। मैं पहली बार टीवी पे हुआ, तो उसके बाद जो है मैं इसको स्टडी करने लग गया। पहले इतना हमें फौज में था नहीं, हमने ध्यान दिया। आज के फौजी भी इन बातों को ध्यान में नहीं देते होंगे जो आप लोग बात कर रहे हो। मैं 3-4 बात सौरभ जो बहुत खास कहना चाहता हूं यहां पे। देखिए, फौज का मान सम्मान क्या होता है फौज का। देखिए, जिस दिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और हमने उनको शहीद डिक्लेयर किया, वो डेथ हो गई, सबसे पहली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स इस देश की। जनरल साहब, मैं माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं बीच में। आपका जो है दरअसल वीडियो जो है फ्रीज हो गया है, इसको ठीक कर ले। मैं तब तक जनरल सिवाज का ओपिनियन ले लेता हूं, फिर मैं आपकी आवाज से आ जाता हूं दोबारा। जनरल सिवाज, देखो, मैं तो सौरभ ये बताऊंगा कि देखो, फौज एक पार्टी की नहीं है, गवर्नमेंट की नहीं है, ये सरकार की नहीं है, ये है देश की। और ये सच्चाई है कि आज जो फौज एक बड़े नए चेहरे पे जा रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। उसके बाद जिस प्रकार से इंडियनाइजेशन हो रहा है वो काबिल तारीफ है। कुछ चीजें बहुत अच्छी हो रही है, अभी वो हमें देखना है। देखो, आज भारत का बॉर्डर दोनों चीन और पाकिस्तान के साथ दोनों एक्टिव है। 2 फ्रंट वार हो सकता है, इसके लिए हमें जागना पड़ेगा और ये समझना चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टी को कि वो गवर्नमेंट की मदद करें और अपने देश की फौज को मॉडर्नाइज में और हिस्सा दें, और हो रही है। और ये बहुत अच्छी बात है, आज हथियार भारत में बनने लग रहे हैं। जनरल साहब, आपने पहले भी ये कहा था कि अगर देश में कोई सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाता है तो चीन का ग्लोबल टाइम्स या आईएसआई उसका दुरुपयोग करती है, प्रोपेगेंडा करती है। नहीं तो फिर बताइए, आप ये चाहते हैं कि अगर विपक्ष कोई सवाल उठाना चाहे भी, अगर कोई सैनिक कार्रवाई हुई है, उसको लगता है कि इसमें सेना की नहीं लेकिन देश की लीडरशिप ने कुछ गलत किया है या कोई गलत बयान दिया, तो वो ना उस पर भी ना बोले? ना, ऐसा नहीं कह रहा मैं सौरभ। देखो, ऐसी चीज ना बोले जिससे मनोबल भारत की फौज के ऊपर इंपैक्ट पड़े, ये ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको भी अपना काम करना, आप करें। मैं तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखो, पाकिस्तान और चीन अगर हमको लूज स्टेटमेंट पास कर देता कोई भी, तो उसका इस्तेमाल करेगी, इसका हमें ध्यान देना चाहिए। पर एक चीज बहुत जरूरी है, भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। आज देश को इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज को यह समझना चाहिए, जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो देश से एक आवाज आनी चाहिए। देखो, आज नॉर्थ में आपका चीन और वेस्ट में पाकिस्तान एक प्रकार से दोनों तैयार है। कल को ऐसा हो सकता है कि 2 फ्रंट वार हो, ऐसे में भारत को तैयार रहना बहुत जरूरी है। इसमें अगर सारी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट के साथ खड़ी होगी तो हम इस काम करने में बहुत मजबूती हासिल करेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि अब भारत उसकी तरफ जा रहा है, इंडियनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, थिएटराइजेशन, ये जो चीज हो रही है काबिल तारीफ है। जो चीज अच्छी हो रही है उसके बारे में हम बिल्कुल बोलेंगे अच्छी हो रही है। अच्छा, कुछ हम जो बता रहे हैं एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर में, जैसे प्रवक्ता बोल रहे थे कि बीजेपी के कि हमने ये नोट की है, स्पेशली जो कोल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जो वार विडोज, डिसेबल्ड सोल्जर और जो जवानों के लिए था, उसमें कहीं ना कहीं अचकन आई है। मुझे लगता है गवर्नमेंट देखेगी। उम्मीद करते हैं सर ऐसा हो और आपकी बात कहिए उसको गंभीरता से वो सरकार आज की सुने और लेगी। जनरल दयाल, अपनी बात आप कहिएगा। एक सवाल का मैं जवाब और चाहता हूं, बड़ा बेसिक सा सवाल। जब हम कहते हैं सेना का राजनीतिक इस्तेमाल कोई पार्टी ना करे, इसका क्या मतलब हुआ? राहुल गांधी ये कहना छोड़ दें, याद दिलाना छोड़ दें कि 1971 की लड़ाई में इंदिरा जी ने जीत दिलाई थी, क्योंकि वो ये कहते हैं, फैक्चुअली गलत नहीं है,
या अगर बीजेपी का कोई नेता कहता है कि पुलवामा के बाद हमने बालाकोट कर दिया था, मोदी जी ने बालाकोट करवा दिया था, तो यह भी फैक्चुअली गलत नहीं है? तो क्या यह भी ना बोले? देखिए साहब, आप पॉलिटिकलाइजेशन से इतना छोटा मीनिंग मत लगाइएगा। पॉलिटिकलाइजेशन जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं उसको इतने छोटे दायरे में मत कीजिएगा। मैं एक दो तीन बहुत मूल इश्यू में जवाब दूंगा मुझे अगर आप टाइम दोगे। मैं सबसे पहले कर रहा हूं सेना का, कहां से मैं सेना की इज्जत और मान की बात करता हूं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था कि जिस दिन जनरल रावत का, जिस दिन उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई ही शहीद, और उसके पहले जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स जो हुई साहब, उसके अंदर डिफेंस सेक्रेटरी थे, होम सेक्रेटरी थे, कोई तीनों चीफ नहीं थे साहब। हमारे तीनों चीफ डिफेंस सेक्रेटरी से साहब, जब 4 स्टार जनरल कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ उनका प्रोटोकॉल है। तो ऐसी चीजें सैनिक देखते हैं साहब। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि साहब, पॉलिटिकलाइजेशन से मेरा मतलब यह, मिलिट्री लीडरशिप को फ्री होना चाहिए। मिलिट्री लीडरशिप को पीछे देखने की जरूरत नहीं है। अगर चाइना की आंखों में आंखें देखने की जरूरत है तो हमारी ऐसे मिक्सअप मत कीजिए। अगर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर साहब जिम्मेवार है उस बॉर्डर की हिफाजत करने के लिए, ईस्टर्न आर्मी कमांडर नॉर्थ ईस्ट में जितना फ्रंटियर के जिम्मेवार है, वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने ओथ लिया मैं उस भूमि की रक्षा करूंगा, तो वो काबिल है साहब। और ये जो पुराने थे वो काबिल थे। हमने हमेशा दुश्मन को हमेशा लाल आंखों से देखा है। हमसे कमजोर और देश कैसा है हमें नहीं मालूम, पर भारतीय सेना, मैं अपने जो जितने शहीद हुए लोग, इसमें मैं उनकी तौहीन नहीं कर सकता कि वो कल अच्छे थे, आज अच्छे, परसों अच्छे थे, नहीं। पॉलिटिकल लीडरशिप के पॉलिटिकल काम होते साहब। सेना का कैसे पॉलिटिकलाइजेशन नहीं करना चाहिए, पॉलिटिशियंस आपको और मेरे से बेहतर जानते हैं। एक लाइन है साहब, एक डिफेंस, एक बहुत क्लियर कट लाइन है जिसको कि हमें गलियारों में नहीं, जैसे संदीप वो क्या दीक्षित ने जब स्टेटमेंट दी, मैंने साहब उसका मशरूम क्रिटिसिज्म किया। मैंने बोला कांग्रेस इसको निकाल क्यों नहीं दी। मैं नहीं बोला, अगर भाजपा रोज इसको टीवी पे बार बार इस वर्ड को रिपीट करके उनकी बेइज्जती नहीं कर रही, तो वो क्यों नहीं जा रही कोर्ट के अंदर कि इस किस्म की जो भाषण देते उनको सजा दो। साहब, पॉलिटिकलाइजेशन का मतलब पॉलिटिकल पार्टी समझती है। ठीक है सर, जनरल साहब मैं आपकी बात का जवाब लेना चाहता हूं। दोनों मेहमानों से समय कम रह गया, इसलिए पहले जी संजू जी वो वापस लौटना। और एक चीज और अभी दोनों ने कहा कि सेना के मामलों में राजनेता दखल न दें। आज राहुल गांधी ने बोला 71 इसलिए जीते थे क्योंकि देश एक था। संजू वर्मा मैं जो दोनों रक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारी जो सेना है उसका सियासीकरण और राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर जैसे यहाँ पर एक रक्षा विशेषज्ञ ने कहा, चाहे मॉडर्नाइजेशन हो, इंडिजिनाइजेशन हो, आपको सिर्फ जल्दी बता दूं, पिछले बजट में 4.78 लगभग 5 लाख करोड़ का डिफेंस का बजट था हमारा। अभी अगले साल तक 36 रफेल, 15 चिनूक और 28 अपाचे हेलीकॉप्टर हमारे पास होंगे। कांग्रेस ने तो ये हालत कर दी थी बुलेट प्रूफ जैकेट देने के लिए बजट है। संजू जी मेरे पास समय खत्म हो गया, मैं आपकी इस बात को चाह रहा हूं 10 सेकंड का रिएक्शन मुकेश जी का। आप कह रही है बहुत किया सेना के लिए, 10-15 सेकंड केवल मुकेश जी। एक्सपोर्ट करते हैं मुकेश जी, आज बुलेट प्रूफ जैकेट। अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मेरे पास समय खत्म हो गया। 10 सेकंड में प्लीज। 26/11 में हमारी ये बता रही है क्या क्या किया। मेरा 10 सेकंड में कहना है, मैं जो जनरल साहिबान ने बात कही है उस पर एग्री करता हूं। और वाजपेयी जी के समय में कारगिल हुआ था, निश्चित तौर पे वाजपेयी जी को आज भी याद किया जाता है। 71 में इंदिरा जी के समय हुआ था, उनको भी याद किया जाना चाहिए। और जो बालाकोट है उसमें भी जो लीडरशिप है, दोनों जनरल साहिबान ने कहा है कि सेना को अलग रखा जाए, लेकिन पॉलिटिकल विल भी इस देश में साथ चलती है। लिहाजा बीजेपी को मेरा मशवरा है कि वो सेना को सुविधाएं दे, सेनाओं का राजनीतिकरण। अच्छी बात है, कम से कम सब लोग इस मामले पर एक पेज पर हैं कि सेना और राजनीति ये एक नहीं, एक राह तो चल सकते हैं, एक गोल के लिए तो एक साथ चल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों को बिल्कुल जोड़ दिया जाए या दोनों को मिक्स किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद संजू वर्मा जी, मुकेश शर्मा जी, जनरल सिबाज, जनरल दयाल, आपका आज कुरुक्षेत्र में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।